और पाकिस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और बांग्लादेश के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये तीनों मिलकर के 75 करोड़ जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज्यादा यहां से हमारे सांसद होंगे। 2024 चुनाव के बाद ऐसे बाबाओं को लंगोट लेके ना भागना पड़ा तो शोएब जमाई का नाम बदल देना। तुम्हारे बाप का देश थे, तुम्हारे बाबा का मुल्क नहीं है, ये हमारे बाप का मुल्क है जिन्होंने 1857 की क्रांति में। यह सुअर की शक्ल जैसा आदमी जिसका नाम शोएब जमाई है, इसकी शक्ल देखकर ही लगता है कि जैसे यह अभी अभी किसी गंदे नाले से निकलकर बाहर आया है। अब जो सुअर गंदी नाली में रहता है उसकी सोच भी तो वैसी ही होगी ना। खैर, इसका एक और वीडियो देखिए, फिर आज इसकी हम मिलकर बारात निकालेंगे। काजल हिंदुस्तानी नाम की एक हरामखोर, एक ऐसी महिला जिसका यहां से न गोत्र का पता, न ओत्र का पता, न कैरेक्टर का पता, वो मुसलमान लड़कियों को कहती मैं ऑफर देती हूं। अब महिला का अपमान कर रहे हैं। अब आपने दोनों वीडियो को देख लिया है, अब आप खुद तय कीजिए इसको मैंने जो गंदे नाले का सुअर कहा वह सही है या गलत है। यह सुअर रोज किसी न किसी टीवी चैनल पर बैठकर रोज भारत के संविधान की बात करता है, लेकिन यह हरामखोर हमेशा हिंदुओं को हीन भावना से देखता है, अक्सर यह नफरत फैलाने जैसी बातें करता है। इसको लगता है कि हिंदुस्तान इसके बाप का है, लेकिन यह भूल जाता है कि हिंदुस्तान में सुअरों और आवारा कुत्तों की नसबंदी कर दी जाती है। यह भारत में बैठकर भारत को इस्लामिक देश बनाने का सपना देखता है। यह खुद को इस्लामिक स्कॉलर बुलाता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो सुअर रोज़ सुबह उठकर भगवान के नाम लेने की जगह लोगों के टॉयलेट से निकला हुआ मैला खाता है, उसकी सोच भी कैसी होगी यह बताने की ज़रूरत नहीं है। यह सुअर ने जिस तरह एक स्त्री के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है इसने बता दिया है कि इसकी पैदाइश किसी कोठे पर हुई होगी। न तो इसके बाप का इसको पता होगा, ना ही इसकी माँ का इसको पता होगा। तभी यह कैमरा पर बैठकर देश की बहन बेटी माँ को गाली देने का काम करता है। मैं तो कहता हूँ इन जैसे सुअरों को देखते ही इसको किसी पीड़े में बंद करके किसी गड्ढे गटर के नाले में फेंक देना चाहिए, जहाँ यह बस मैला तो खा सके लेकिन वहाँ से बाहर आकर कभी किसी स्त्री के बारे में ऐसी ओछी बात नहीं कर पाए। भारत के साधु संतों को गाली देना इसकी आदत बन चुकी है। यह देश के सनातन धर्म को गाली देता है। इस जैसे जाहिल सुअरों के कारण ही अपना देश पीछे है। यह अपने कौम को कैसे शिक्षित किया जाए इसकी कोई बात नहीं करता, लेकिन कैसे देश में नफरत फैलाई जाए यह बस यही सोचता है। सरकार को चाहिए कि इन जैसे सुअरों को तुरंत प्रभाव से देश से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। ये सुअर जब भी टीवी पर आता है तो कुछ न कुछ ओछी बात करता है। यह लगातार टीवी पर एंकरों को भी टारगेट करता है, जो प्रवक्ता होते हैं उनको भी टारगेट करता है। इसको लगता है कि सबसे बड़ा विद्वान यही है, लेकिन कहते हैं ना कि नाली का कीड़ा बस उसको नाली भर का ही ज्ञान होता है। जैसे कि यह बोल रहा था, इसकी विज्ञान की शैली और इसकी विज्ञान की भाषा बता रही है कि यह नाली का कीड़ा है, सुअर है, जो कि बस मैला खाना जानता है। इस सुअर को इसकी औकात बताई जानी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको आगे फैलाइए और दूसरे लोगों तक पहुंचाइए और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए।